आज हम लोग खाटू श्याम जी के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग जानते हैं बर्बरीक। बर्बरीक कौन था? वही बर्बरीक खाटू श्याम जी बने। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई और पांडव वहां से भाग के जंगल में गए। जंगल में भीम की शादी हडिम्बा से हो गई। राक्षस हडिम्ब की बहन हडिम्बा, उनसे पांडव भीम की शादी हो गई। तो भीम के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। मैंने भी कई बार पूछा कई लोगों से कि ये खाटू श्याम कौन थे। मुझे ठीक से उत्तर मिला नहीं। अब आज मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ कि भीम की शादी हुई हडिम्बा से और उनका पुत्र हुआ घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक। तो ये जो बर्बरीक हैं वही आगे चल के खाटू श्याम बने। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे जब नहीं बता सके लोग, कोई कहता हनुमान जी का मंदिर है, कोई कहता है कृष्ण जी का मंदिर है, ठीक से मुझे भी नहीं पता लगा। तब मैंने स्टडी की कि ये खाटू श्याम जी आखिर थे कौन। तो आज मैं बता रहा हूँ कि खाटू श्याम जी बर्बरीक का ही नाम है। बर्बरीक को ही आगे चल के खाटू श्याम कहा गया। ये जो खाटू श्याम जी थे या बर्बरीक कहें, तो ये बड़े भक्त थे शिव जी के। शिव जी ने इनको इनकी भक्ति पे प्रसन्न होकर 3 तीर दिए। 3 तीर दिए और ऐसे तीर दिए कि जो किसी भी युद्ध का जो युद्ध है उसका मोड़ सकते हैं, उसको उसकी धारा ही मोड़ सकते। अगर कोई हार रहा हो युद्ध और उसके साथ ये बर्बरीक चले जाएं तो वो युद्ध जीत सकता है। बिल्कुल धारा घूम जाएगी। ये शक्ति थी उन तीरों में। उनकी माता जी जो थी बर्बरीक की, कहीं हरियाली भी उनका नाम लिखा है, तो उनकी माता जी थी, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया बर्बरीक को कि बेटा ये जो तीर भगवान शिव के हैं, ये किसी भी युद्ध की धारा जो है बदल सकते हैं। और साथ में मैं कह रही हूँ कि जो कमजोर हो, जो हार रहा हो, उसको तुम सहारा देना। इसलिए हम लोग कहते हैं हारे का सहारा। जो कमजोर हो उसको तुम सहारा देना और धर्म का पक्ष लेना, ये भी उन्होंने कहा। अब वो 3 तीर लेके चले जा रहे हैं। तो ये 3 तीर लेके जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने अपना भेष जो है वो एक ब्राह्मण का बना लिया।
एक साधारण ब्राह्मण का अपना वेश बना लिया और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बर्बरीक चला आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। तो भगवान ने कहा, वो भेष ब्राह्मण का था, तो भगवान ने कहा कि ये 3 तीर लेके तुम क्या करोगे वहां जाकर? इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इन 3 तीरों से वहां कुछ नहीं हो सकता, तुम क्या करोगे जाके? उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, ये जो 3 तीर है ना, ये भगवान शिव शंकर ने दिए हैं। ये किसी भी युद्ध की धारा बदल सकते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है तो कुछ करके दिखाओ। उन्होंने कहा कि आप क्या देखना चाहते हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण वेश में थे, उन्होंने कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है, उसके जितने पत्ते हैं उनमें छेद करके दिखाओ। वो ताकत देखना चाहते थे, इनके तीरों की ताकत कितनी है। भगवान ने कहा, ये जो पेड़ हैं, पीपल का पेड़ है, इसके सारे पत्तों को छेद छेद कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा। जो लगे हुए हैं पत्ते और जो गिरे हुए हैं पत्ते, सब में छेद कर दूंगा। उन्होंने तीर चलाया, वो तीर थोड़े ही समय में सारे जितने पत्ते लगे थे पेड़ में उनमें भी छेद कर दिया, और जो पत्ते जमीन पे गिरे थे उनमें भी छेद कर दिया। अब उसके बाद उसने क्या किया, तीर ने भगवान कृष्ण के पैरों के पास चक्कर काटने लगा। बर्बरीक समझ गए। बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपने अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबा के रखा हुआ है, आप अपना पैर हटा लीजिए। अगर नहीं हटाएंगे तो ये तीर जो है आपके पैर को भी जख्मी कर देगा। भगवान ने कहा, मेरे पैर को भी जख्मी कर देगा? बिल्कुल जख्मी कर देगा, क्योंकि ये तीर सारा काम कर चुका है। पूरे पेड़ के जितने पत्ते थे उनमें छेद कर दिया, जो जमीन पे गिरे हुए थे उनमें छेद कर दिया। अब एक पत्ता रह गया जो आपके पैर के नीचे है, इसको छेद करना बाकी है, तो आप पैर हटा लीजिए। तो उन्होंने फिर पैर हटा लिया, तो उसने भी छेद कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो वाकई ही बड़ा शक्तिशाली तीर है इनके पास। इनके जो तीर हैं वो तो बहुत खतरनाक हैं। मान लीजिए कि अगर कौरव हार रहे होंगे, अगर कौरव हार रहे होंगे और बर्बरीक कहीं वहां पहुंच गए, तो हारे का सहारा है ये। माता जी ने कहा कि हारे का सहारा बनना, और ये अगर कौरवों की तरफ चले गए तो हम लोग क्या करेंगे? भाई पांडव जीत रहे होंगे, अगर
और कौरव हार रहे होंगे, और अगर बर्बरीक जो है कौरवों की तरफ चले गए तो फिर पांडव क्या करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने तुरंत सोच लिया, भगवान ने, अभी ब्राह्मण वेश में ही है, भगवान ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, आपसे भिक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा, बर्बरीक ने, आपको क्या भिक्षा चाहिए? जो मैं दे सकता हूँ मैं अवश्य दूंगा। तो उन्होंने कहा, भगवान ने, मुझे आपका शीश चाहिए। बड़ी विचित्र बात है, मुझे आपका शीश चाहिए। बर्बरीक सोच में पड़ गए कि ये आखिर बंदा कौन है। कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण ब्राह्मण जो भिक्षा मांगता है, वो मेरा शीश क्यों मांगेगा? मेरे शीश से इसको क्या फायदा? उसने कहा, बर्बरीक ने कहा कि आप अपना असली रूप दिखाइए। समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने कहा, मुझे आप अपना असली रूप दिखाइए। भगवान ने अपना असली रूप दिखाया। सुदर्शन चक्रधारी, पीतांबरधारी, मुरलीधारी। जब उसने देखा कि ये तो कृष्ण भगवान है, तुरंत पैरों में गिर पड़ा। कहता है, भगवान आपको जो चाहिए ले लीजिए, मैं अपना शीश भी दे दूंगा, 1 मिनट का समय नहीं लगाऊंगा, आपको जो चाहिए बताइए। भगवान ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा शीश चाहिए। और उन्होंने कहा, बर्बरीक ने, कि मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है। मेरी इच्छा है भगवान कि महाभारत का युद्ध मैं अपनी आंखों से देखूं। अब 18 दिन चला था, लेकिन उस समय पता नहीं था कि 18 दिन चलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी इन्हीं आंखों से महाभारत का युद्ध देखना है। भगवान ने कहा कि उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम देखोगे। 18 दिन या जितने दिन भी ये युद्ध होगा, उसको तुम देखोगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको अपना शीश दे देता हूँ। भगवान ने उसको बताया कि देखो, बात यह है कि अगर तुम जिंदा रहे, तुम हो हारे का सहारा। पांडव बड़ी मुश्किल से कौरवों को हराएंगे और तुम कौरवों के साथ मिल जाओगे। हालांकि भीम तुम्हारे दादा हैं, लेकिन फिर भी तुम कौरवों के साथ मिल जाओगे, क्योंकि तुमने कसम खाई है, तुम्हारी माता ने कहा है कि हारे का सहारा बनना। और इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हारा शीश ले लूं, नहीं तो ये युद्ध हम कभी जीत नहीं पाएंगे। साफ साफ बात। उसने कहा, ठीक है, मैं अपना शीश दे देता हूँ, पर ये ख्याल रखिएगा कि महाभारत का युद्ध मैंने देखना है। उन्होंने कहा, ठीक है, उसका इंतजाम हम कर लें। उसने तुरंत अपना शीश काटा, गला काटा और उनके चरणों में रख दिया।
भगवान ने उसका शीश एक ऊंची पहाड़ी पे टिका दिया कि वहां से ये पूरा युद्ध देखता रहेगा। बहुत अच्छी बात है। उनका भी कार्य पूरा हो गया, उसका भी कार्य पूरा हो गया बर्बरीक का। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध देखता रहूं, पूरा युद्ध देखूं। उसकी भी इच्छा पूरी हो गई और भगवान ने भी अपना कार्य पूरा किया कि ये अगर कौरवों के साथ मिल गया तो कौरव जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हारे का सहारा है। उसके बाद भगवान ने कहा 18 दिन हो गए और वो देख रहा है पूरा युद्ध। हम युद्ध जीत गए पांडव, और वो सारा युद्ध देख रहा है। जान थी, पूरी जान थी उनके अंदर। आंखों में भी जान थी, शब्दों में भी जान थी। गला जरूर काट दिया था, लेकिन उनके अंदर पूरी जान थी। उन्होंने कहा भगवान ने कि मैं पांचों पांडवों को ले जाता हूं और इनसे पूछता हूं बर्बरीक से कि आखिर ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये किसके कारण जीता गया? क्या अर्जुन के तीरों के कारण जीता गया? क्या भीम के गदा चलाने से जीता गया? किसके कारण जीता गया, ये आज पता लग जाएगा। तो भगवान ने पांचों पांडवों से कहा कि आप लोग सुनिए, मैं बर्बरीक की जबानी पूछता हूं, क्योंकि उसने पहाड़ी पर से ऊंचाई से देखा है और सब कुछ देखा कि आखिर ये युद्ध कैसे जीता गया। बड़ी विकट स्थिति आई। बर्बरीक ने कहा भगवान, मैं देख रहा था आपका जो सुदर्शन चक्र है उसने हाहाकार मचा दिया। पूरे युद्ध में हाहाकार मचा दिया। अर्जुन ने तीर चलाए, थोड़े से लोग मरे। भीम ने गदा चलाया, बहुत थोड़े से लोग मरे। लेकिन ये जो सुदर्शन चक्र आपने चलाया, इससे लाखों लोग मरे। तो मैं आपको सच सच बता रहा हूं कि ये युद्ध जो है दो कारणों से जीता गया। एक तो आपके सुदर्शन चक्र से, और दूसरा काली माँ आई थी। ये जो काली माँ हैं, ये भी आई थी। इन्होंने भी बहुत लोगों को मारा। और इन दो कारणों से द्रौपदी कहती थी कि मैंने बहुत लोगों को मारा। वो कहते हैं द्रौपदी नहीं थी, वहां पे काली माँ ने लोगों को मारा। मैं ऊपर से देख रहा था। तो कोई ये घमंड ना करे, ना अर्जुन घमंड करे, ना भीम घमंड करे, और ना ही द्रौपदी घमंड करे। साफ साफ उन्होंने बताया कि सुदर्शन चक्र चला जब लाखों लोगों को मारा, और काली माँ ने भी बहुत लोगों को मारा। अगर द्रौपदी को ये वहम है वो भी निकाल दे, अर्जुन भी अपना वहम निकाल दे, और भीम भी अपना वहम निकाल दे। उसके बाद भगवान ने उनका शीश, एक रूपावती नदी वहां बहती थी, वो काफी दूर तक जाती थी। इधर
हरियाणा की तरफ, उधर राजस्थान की तरफ काफी दूर दूर तक बहती थी रूपा नदी या रूपावती नदी। तो भगवान ने रूपावती नदी में उनका शीश प्रवाहित कर दिया और ये हजारों साल की कथा है। तो वो रूपावती नदी सूख गई तो इनका शीश जो है मिट्टी में दब गया। अब क्योंकि नदी सूख गई तो मिट्टी या रेत आ गई तो इनका शीश मिट्टी में दब गया। अब राजस्थान में सीकर है, सीकर में एक जगह है खाटू, एक गांव है खाटू। वहां पे एक ग्वाला रोज अपनी गाय लेके, बहुत सारी गायें थी, वो लेकर चराने के लिए जाता था एक ग्वाला। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसकी एक गाय एक जगह रुक जाती थी और वहां पे अपना दूध छोड़ देती थी, अपना दूध अपने आप छोड़ देती थी। कोई दूध नहीं रहा है, कोई उसका दूध निकाल नहीं रहा है, अपने आप दूध छोड़ देती थी। और ये घटना ऐसी थी कि एक दिन नहीं हुआ, कई दिन होता गया। रोज उधर से ग्वाला जाता था, रोज वही गाय अपना दूध छोड़ देती। बड़ी अचंभे की बात है। तो गांव वालों ने सोचा, विचार किया कि कुछ ना कुछ तो इस जगह पे है। अगर कुछ नहीं है तो गाय यहीं पे दूध क्यों छोड़ती है अपना। गांव वालों ने सलाह की, बहुत सारे धार्मिक बंदे भी होते हैं, उन्होंने सलाह की कि यहाँ पे खोद के देखते हैं। राजा से उन्होंने परमिशन ली। राजा से पूछा गया कि राजा साहब ऐसी ऐसी घटना हो रही है खाटू गांव में, ये सीकर के अंदर पड़ता है। राजा ने कहा कि हाँ, खोद के देख लो क्या बात है। राजा भी बड़ा धार्मिक विचारों का था, रूप सिंह, राजा रूप सिंह उसका नाम। तो वहां खोदा गया तो ये शीश मिला, ये बर्बरीक का शीश मिला। और उस शीश में ताजगी थी, न गला न सड़ा। अब इतने वर्षों से अगर मिट्टी में पड़ा है, सड़ा भी नहीं, अगर नदी में था तब भी गला नहीं। तो बड़ी अचंभे की बात थी। उन्होंने राजा को बताया कि राजा साहब ये खुदाई की गई तो यहाँ पे एक शीश मिला है, ताजा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जैसे कि कोई चीज मिट्टी में गाड़ दो, सड़ जाएगा या गल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है। राजा साहब ने कहा, भाई मैं विचार करता हूँ कि क्या करना चाहिए। किसी धार्मिक व्यक्ति के घर वो शीश रखवा दिया गया। उसके बाद राजा साहब को स्वप्न आया, एक सपना आ गया। राजा साहब को जब स्वप्न आया, उसमें बर्बरीक ने कहा कि मेरा मंदिर बनवा दो। जो शीश था उसने कहा कि मेरा मंदिर बनवा दो। आम व्यक्ति के बस का नहीं होता मंदिर बनवाना, बहुत पैसे लगते हैं। तो राजा साहब ने वो मंदिर बनवा दिया
और शीश को वहाँ पे शीश को लाके रख दिया गया। अब हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ जुटने लगी कि भाई वहाँ से शीश मिला था, जहाँ गड्ढा खोद के शीश निकाला गया वहाँ कुंड बन गया अपने आप। जल कुंड, पानी से भरा हुआ कुंड बन गया। उसका कोई स्रोत नहीं है। चेक किया गया कि ना पानी ऊपर से आ रहा है, न साइड से आ रहा है, न नीचे से आ रहा है। ये कुंड में पानी आ कहाँ से रहा है? और 12 महीने वो कुंड भरा रहता है, पानी कम नहीं होता है। कुंड बन गया। अब कुंड की भी महानता हो गई, मंदिर की भी महानता हो गई। थोड़ी दूर पे शिवलिंग भी मिल गया। शिवलिंग मिल गया, उसको भी लोग माथा टेकते थे। जल कुंड को भी लोग माथा टेकते थे। और जो मंदिर बना था उसको भी लोग माथा टेकते थे। बड़ी महानता हो गई। अब जिसके काम नहीं चल रहे हैं वहाँ जाके प्रार्थना कर रहा, उसके काम चलने लग पड़े। जिसके घर बच्चा नहीं हो रहा है वहाँ जाके माथा टेकते हैं, बच्चा होने लग पड़े। बहुत सारी बातें हैं। पैसा नहीं है, गरीबी दूर हो गई। जब लोगों ने देखा कि इतना कुछ मिल रहा है हमें, तो बड़ी भीड़ होने लगी। खास करके होली के दिनों में करोड़ों की संख्या में लोग आने लग पड़े। अभी भी करोड़ों की संख्या में, 1000 2000 नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग आने लग पड़े और बड़ी महानता हो गई। तो लोग बड़े खुश हैं वहाँ पे आज भी। तो औरंगजेब ने, जो औरंगजेब का राज था, उसने देखा कि यहाँ क्यों इतने लोग आते हैं। तो किसी ने बताया जी वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ लोग माथा टेकने आते हैं। उसने सेना की एक टुकड़ी भेजी और उनको ऑर्डर दिया गया सेना को कि ये जो शिवलिंग है इसको उखाड़ के फेंक दो, कहीं प्लेन कर दो जगह। जल कुंभ तो ठीक है, इसमें पानी सबके काम में आ रहा है, गांव वाले पीते हैं पानी, लेकिन ये शिवलिंग को उखाड़ के फेंक दो, ये इसका कोई काम नहीं। वहां पे जब सेना के लोग गए तो भाले से प्रहार किया गया। शिवलिंग पर भाले से प्रहार किया गया, उसमें से खून निकलने लग पड़ा। पत्थर का शिवलिंग होता है, ये खाटू श्याम जी की जगह की बात है। पत्थर के शिवलिंग में से भाला मारने पर खून निकलने लग पड़ा। अब सेना के लोग भागे डर के मारे कि ये क्या हो गया। हमने तो सोचा था 10 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे, अब इसमें से खून निकल रहा है। तो सेना की टुकड़ी जो आई थी वो भाग गई, जाके बताया राजा को कि यहाँ से तो खून निकल रहा है, हम लोग के बस का नहीं है। तो वो उसी तरह है, आप लोग भी जाएं, दर्शन करें। शिवलिंग है, जल कुंड है और मंदिर भी बना हुआ है, बड़ी महानता है। और बहुत सारे लोगों के काम वहाँ पे सिद्ध होते हैं। जिन लोगों के घर बच्चे नहीं होते हैं, बच्चा हो जाता है। पैसा नहीं है वहाँ पे, गरीबी दूर हो जाती है। आज हमारे मित्र
हाकिम जी आपको भजन सुनाएंगे खाटू श्याम जी के बारे। बोलो हरे के सहारे की जय, तीन मानधारी की जय, श्याम प्रभु की जय। श्याम जी के यहाँ पे मंदिर में प्राय साल में एक बार जाता ही रहता हूँ। वहाँ पे मोर छड़ी जो है उसका आशीर्वाद मिलता है। कोई भी कोई कामना करता है, मोर छड़ी से आशीर्वाद दिया जाता है। उसी के ऊपर में ये गाना भजन है। ओ मो ओ मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकड़ाई है। ओ मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकड़ाई रे। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। मोर छड़ी से ताले को खोला, शीश झुका के बाबा से बोला, रसिया ओ सावरा, तेरी बहुत बड़ी सकराई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, मोर छड़ी का जादू निराला, इसमें था मैं खाटू वाला। लील चढ़ के दौड़ा ये आए, सारे संकट पल में बिठाए। रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकराई रे। ओ मोर छड़ी लहराई रे, मोर छड़ी की महिमा है भारी, श्याम धरणी को लागे है प्यारी। मोर छड़ी की महिमा है भारी, श्याम धरणी को लागे है प्यारी। हर्ष कहे रोते को हंसाए, हाथों में रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकराई रे। ओ मोर चढ़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, तेरी बहुत बड़ी सकराई